उस दिन अचानक हमको कुछ अजीब सा लगा। हमको लगा कि हमको बाथरूम जाना होगा। हम उठकर टीचर के पास गए तो पीछे कपड़े पे खून का दाग लगा था। सब लोगों ने देख लिया। हम उसके बाद जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। सब क्या सोचेंगे? लड़कियों का सबसे बड़ा मुद्दा है उनके मासिक में स्वास्थ्य का ख्याल। आज भी समाज में इस पे कोई बात नहीं करना चाहता, पर हम सब यहाँ बात करने ही तो आए हैं। खुलकर चर्चा, हर किसी के मन में उठे सवाल और दिक्कतों का जवाब ढूंढने। हम पंछी की तरह थे, उड़ने को तैयार। एक नया सफर, नए रास्ते, नई मंजिल। हाँ, पर हम साथी पुराने थे। यह है पालम गांव, एक खूबसूरत छोटा सा गांव जहां अपनी चुनौतियां हैं। पर हम इस गांव को एक सपनों का गांव बनाना चाहते हैं। एक आदर्श गांव, एक ऐसा गांव जो प्रेरणा बन सके पूरे देश के लिए। पहले प्रतापपुर, फिर सूरजगढ़ और अब पालम गांव। पतझड़ में जिस तरह से पत्ते झड़ते हैं और फिर नए पत्ते उम्मीद की तरह आते हैं, ठीक उसी तरह नई उम्मीद की हरियाली मुझे भी कहीं दूर दिखाई दे रही थी। यूँ समझ लो कि हर बार एक नया आसमान, एक नई उड़ान। मुझे पूरी उम्मीद थी पालम गांव से। यकीन था कि आप लोग जरूर आओगे। तो हम यहाँ पर एक नई टीम और उसके लीडर की बातें करेंगे। किशोर और किशोरियों को लेकर जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, उन्हें लेकर एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हम आप सब लोगों में से एक किशोर और एक किशोरी को चुनेंगे, जिन्हें हम ट्रेनिंग देंगे और फिर वो बन जाएंगे आप सबके साथिया। इस साथिया से आप खुलकर अपने दिल की बात कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। फिर वो चाहे आपके शरीर में आ रहे बदलाव के बारे में हो, या पोषण के बारे में हो, आपकी खुशहाली के बारे में हो, हिंसा के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हो, या कोई और परेशानी, आप बेझिझक बात कर सकते हैं जैसे अपने दोस्तों से करते हैं। और अगर उनको लगा कि आपको और सहायता की ज़रूरत है तो वो आपको एएनएम दीदी के पास लेकर जाएंगे, और ज़रूरत हुई तो डॉक्टर के पास भी। और ये जो आपकी आशा दीदी हैं, ये आपके घर घर जा कर के आपके माँ बाप से मिलेंगी, उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में समझाएंगी और उन्हें अपने साथ करेंगी, उनका सहयोग लेंगी। आप लोग चाहते हैं ना कि एक ऐसा साथिया हो जो आपकी छोटी छोटी समस्याओं पर विचार करे और उसका सही समाधान निकाले? हाँ। लेकिन यहाँ तो ज्यादातर लड़कों से बात करना भी मना है। उन्हें तो पान की दुकान के पास भी नहीं खड़ा होने देते। तो क्या वो हमें ऐसे खुलेआम सबसे मिलने देंगे? घर पर अगर पता चला कि हम लड़कियों से मिलकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करते हैं तो पहले तो वो खूब हंसेंगे और फिर इस पर रोक लगा देंगे। आपके घर घर जाकर आपके घर वालों से बात करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम है ना? मैडम जी, ये बच्चे नहीं हैं, उम्र देखिए इनकी, जवान हो रहे हैं। यही उम्र है ना दूर रखने के लिए। हाँ, इसीलिए आपने अपनी बेटी को स्कूल से हटवा दिया? और क्या 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 होता है पढ़ाई के बहाने, हम सब जानते हैं, आप हमें मत बताइए। बेटे को भी स्कूल से हटवा दिया? हाँ, वो खेती बाड़ी में हमारा हाथ बटा रहा है। पढ़ाई लिखाई की आड़ में बस हंसी ठट्टा होता है। ये लोग किशोरावस्था में हैं। यही समय है जब बहुत ज़रूरत है इनके शरीर में आ रहे बदलावों को समझने की, इनकी भावनाओं को समझने की। अगर लड़का लड़की एक साथ पढ़ेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, अपनी बातें एक दूसरे के साथ नहीं बांटेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? इन्हें अज्ञानता में रखकर, इनकी बातों को ना समझकर, ना सुनकर, इन्हें यूं अलग अलग रखकर अगर आपको लगता है कि समस्या का हल निकल जाएगा तो आप गलत हैं, बहुत गलत हैं। हम आपको समझाने आए हैं, कोई नया कार्यक्रम लेकर नहीं, बल्कि एक सच्चा प्रयास लेकर। स्त्रियों के ऊपर हिंसा, मानसिक तनाव, बलात्कार, इन सब की वजह अज्ञानता है। अगर आप खुद इनसे बात नहीं कर सकते हैं, आपको झिझक होती है, तो कम से कम साथिया को तो बात करने दीजिए। भविष्य को गले लगाना है या अतीत के अंधेरे में ही अपना जीवन बिताना है,
ये आपकी मर्जी है। हमें किशोर किशोरियों को भटकने नहीं देना है, इनकी आवाज़ को सुनना है, इनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना है। अगर ये होंगे स्वस्थ तो ही तो उज्जवल होगा देश का भविष्य। आने वाला कल उन्हें पुकार रहा है। खुशी और नवल जैसे साथिया न सिर्फ इस गांव की बल्कि अपनी पीढ़ी की तकदीर बदल सकते हैं। तुम लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जवान होते हुए बच्चे बहुत ही नाजुक मोड़ पर होते हैं। हमारे साथियां तैयार थे, नवल और खुशी, दोनों 16-17 साल के किशोर किशोरी। उनकी भी समस्याएं शंकाएं वही जो उनके दोस्तों की थी। वो मेरे सभी दोस्तों के छाती पर बाल आ गए, पर मेरे नहीं है, इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि मैं अभी भी बच्चा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझ में उनसे ज़्यादा ताकत है। देखो, अब ये बात तुमने आज तक किसी से नहीं की क्योंकि तुम्हें लगता होगा कि वो लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, पर तुमने मुझसे बात की। क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सही जानकारी दूंगी, है ना? इसी तरह साथिया बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही जानकारी होना और विश्वसनीयता। इसीलिए हमारा काम था उन्हें ट्रेन करना, 6 दिन की ट्रेनिंग, ताकि साथिया ट्रेनिंग लेकर अपने हम उम्र दोस्तों की मदद कर सके। ये किशोर किशोरियों का कार्यक्रम हमारे गांव से शुरू हो रहा है। अगर हमने पूरी ईमानदारी और कामयाबी के साथ इस पहल को सही दिशा और सही मंजिल तक पहुंचा दिया तो हमारे गांव का नाम सारे देश में हो जाएगा। सरपंच बाबू, ऐसे कार्यक्रम रोज आते जाते रहते हैं, इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। इससे ना कोई अमीर होने वाला है ना कोई गरीब। आप सबको तो याद होगा 2 महीने पहले ही भरे बाजार में एक 14 साल की लड़की को कुछ लड़कों ने छेड़ा था, उसका दुपट्टा खींचा था, उस लड़की का स्कूल छूट गया, उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। किसी ने भी उस लड़की से या उन छेड़ने वाले लड़कों से या उनके घर वालों से बात करना जरूरी नहीं समझा। अगर उन्हें भी एक दोस्त, एक साथिया मिला होता जो उनकी परेशानियों को सुन सकता, बांट सकता, तो वो तीनों आज हमारे साथ यहाँ होते। हम सभी माता पिता और गांव वालों को बोलेंगे कि जमाना बदल रहा है। हमने अपने बच्चों को इकट्ठा करके उनको विचारों को आपस में विमर्श करने की खुली छूट दे देनी चाहिए। तो ये हैं आपके 2 साथिया। हर रविवार को ये अपनी उम्र के बच्चों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। हम भी साथ होंगे ताकि उन्हें सही सलाह मशवरा दे सकें। आप सबसे विनती है, अपने बच्चों को हमारे पास आने के लिए प्रेरित कीजिए ताकि हम उनसे उनकी समस्याओं के बारे में बात कर सकें। जरूर भेजिएगा अपने बच्चों को हमारे पास। मन में कोई भी हिचक हो, एकदम खुलकर बोलो। यहाँ हमारे प्रोजेक्ट के पहले साथिया नवल और खुशी जी जान से लगे हुए हैं। आज तक इस गांव में एक दूसरे से चर्चा करने का, संवाद करने का माहौल नहीं था, लेकिन आज सब खुलकर बात कर रहे थे। हमारा वो गीला हो जाता है, हम बहुत परेशान हैं। दोस्त लोग बोल रहे हैं कि हम वैसे ही कमजोर हो जाएंगे। कोई हकीम को दिखाएं, लेकिन हकीम पैसे मांगेगा। मैं बाबूजी को क्या बोलूं? तुम शायद स्वप्न दोष की बात कर रहे हो। देखो, तुम और हम जवान हो रहे हैं, तो हमारे साथ साथ हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि प्रजनन करने वाले अंग भी तो बढ़ रहे हैं। ये हमारे उम्र के हर लड़के के साथ होता है। पर सब बोलते हैं कि हम कमजोर हो जाएंगे, तबीयत बिगड़ जाएगी, नामर्द भी बन सकते हैं। सच है क्या? बिल्कुल गलत बात है। ये स्वाभाविक है कि तुम और हम बड़े हो रहे हैं, तो किसी कल्पना से, किसी विचार से स्वप्न दोष हो जाता है। इस पर कभी कभार जोर नहीं रहता, और ना ही हम नामर्द बनते और ना ही कोई कमज़ोर होता है।
और ना ही किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत है ना डॉक्टर स्नेहा? बिल्कुल सही। नवल ने बिल्कुल सही कहा। बस कुछ बातों का ध्यान सब किशोरों को रखना चाहिए, खास तौर से अपने शारीरिक स्वास्थ्य, अपनी साफ सफाई का, और अच्छे से पोषित खाना खाओ, मन लगा के पढ़ाई करो, खूब खेलो, बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। सब बंदिशें खुलने लगी थी। मन की बंदिश ही सबसे बड़ी बंदिश होती है शायद। हम अंदर से जकड़े हुए होते हैं, हजारों धारणाएं हमें बांधती हैं। किशोर उम्र के ये बच्चे भी धारणाओं और बंदिशों से जकड़े हुए थे। धीरे धीरे सारी गिरह खुल रही थी, आजाद हो रहे थे ख्याल। इस स्कूल में भी वो लहर आएगी जो बाहर आई है। और आजकल के किशोर किशोरियों को इसी की तो ज़रूरत है। मोबाइल फ़ोन पर ऐसी ऐसी तस्वीरें, वीडियोस जिनके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से जानकारी लेकर आते हैं। आज के समाज में उन्हें उत्तेजित करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इन्हें समझाने के लिए, शिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं। यही तो है आज के समय की पुकार जो आप कर रही हैं। धीरे धीरे प्रतापपुर और सूरजगढ़ की तरफ पालम गांव में भी बदलाव का रंग चढ़ रहा था। हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए स्कूल और स्कूल के बाहर साथिया का चुनाव किया। तो लड़कियों में साथिया होगी शुभी, लड़कों में साथिया होगा पवन। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे इस प्रोजेक्ट को हम और आगे ले जाएंगे ताकि कोई भी छूट ना जाए।